आज की कहानी है सास बहू का रिश्ता। रसोई घर में बहू वनीता चाय बना रही है। इस बीच सास मीना देवी लिविंग रूम में स्वेटर बुनती हुई बैठी हैं और बहू वनीता को पुकारते हुए, वनीता चाय तैयार हुई या नहीं? एक कप चाय बनाने में कितनी देर लगती है? वनीता रसोई में से कहती है, जी माँ जी, बस 2 मिनट। वनीता चाय और बिस्कुट से भरा एक ट्रे लेकर आती है और मीना देवी एक घूंट लेती है और थोड़ा सा मुंह बनाती है और कहती है, आज फिर कम चीनी डाली है तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। वनीता परेशान होकर नीचे देखती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। उनके बीच तनाव स्पष्ट है। इसी तरह छोटी छोटी बातों पर भी सास मीना देवी वनीता के काम में कमी निकाल ही देती थी। एक शाम को वनीता अपने कमरे में अपनी माँ से फोन पर बात करती है और माँ को बताती है, माँ, मैं यहाँ सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, पर माँ जी को कभी कुछ पसंद ही नहीं आता। मैं क्या करूँ? माँ फोन पर कहती है, बेटा सब्र रखो, रिश्तों में समय लगता है। तुम्हारे प्यार और मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। वनीता अपने आंसू पोंछती है और अधिक प्रयास करने का निश्चय करती है। अगली सुबह मीना देवी एक ऊंची सेल्फ साफ कर रही थी। तभी उनका पैर स्टूल से फिसल गया। वनीता दौड़कर आई और समय रहते उन्हें पकड़ लिया। माँ जी, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? मीना देवी आश्चर्य से वनीता को देखती हैं, लेकिन तुरंत अपने आप को संभाल लेती हैं और कहती हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वनीता चुपचाप उसे कुर्सी पर बैठाती है और पानी देती है। एक सप्ताह बाद मीना देवी का जन्मदिन है। वनीता उनके पसंदीदा व्यंजन बनाने का फैसला करती है और एक छोटे से पारिवारिक समारोह का आयोजन करती है। और उसी शाम वनीता ने डाइनिंग टेबल बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई हुई है। मीना देवी सजावट देखकर आश्चर्यचकित होकर कहती है, यह सब किसने किया? वनीता बोली, माँ जी, आपके लिए। आप हमेशा सबका ख्याल रखते हैं, तो आज मैंने सोचा आपके लिए कुछ स्पेशल करूं। मीना देवी भावुक हो गई, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोली। पूरा परिवार एक साथ भोजन का आनंद लेते हैं। समय बीतता है। समय के साथ मीना देवी बहू वनीता के सच्चे प्रयासों को नोटिस करने लगी थी। एक दिन वह बहू वनीता को अपनी एक फटी हुई साड़ी सिलते हुए पाती हैं और कहती हैं, तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे कह देती, मैं खुद कर लेती। वनीता बोली, माँ जी, आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, ये तो छोटी सी बात है। मीना देवी मंद मंद मुस्कुराती हैं। उनका हृदय नरम पड़ जाता है। कुछ दिन बाद उनकी एक पड़ोसी उमा देवी उनके घर आती हैं और अपनी बहू के बारे में शिकायत करना शुरू कर देती हैं। आजकल की बहुएं तो कुछ नहीं करती। आप कितनी भाग्यशाली हैं मीना जी, आपकी बहू तो परफेक्ट लगती है। मीना देवी बहू वनीता की ओर देखती हैं, जो चाय परोस रही होती है। मीना देवी कहती है, हाँ, मेरी बहू वनीता तो घर की शान है, मुझे उस पर गर्व है। वनीता आश्चर्यचकित और भावुक होकर ऊपर देखती है। दोनों के बीच गर्मजोशी भरी मुस्कान फैल जाती है। उस रात मीना देवी वनीता को अपने पास बैठने के लिए बुलाती हैं। कहती हैं, वनीता बेटा, मुझे माफ कर दो। शुरू में मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं हमेशा तुम पर नुस्ख निकालती रही। वनीता मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी, रिश्तों में कभी कभी समय लगता है। मैं खुश हूँ कि आप मुझे समझने लगी हैं। वे गले मिलते हैं, अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। कहानी का अंत, दोनों ही सास बहू रसोई में साथ मिलकर खाना पका रहे हैं। माँ बेटी की तरह हंसते हैं। परिवार एक साथ बैठकर भोजन का आनंद लेता है, जो सद्भाव और प्रेम का प्रतीक है। रिश्ता कोई भी हो, समझ और प्यार से मजबूत होता है। जब सास और बहू एक दूसरे को अपना समझती हैं, तभी एक घर सच में घर बनता है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।
मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।